हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फ्राइडे है और आज मैं अपना सब मॉर्निंग का काम वगैरह सब करके और मैं अब निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए। कल की व्लॉग में मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो स्टिल अभी तक वैसे ही प्रॉब्लम बनी हुई है। तो आज हम लोग बहुत लेट सोए भी थे और अर्ली मॉर्निंग उठना भी पड़ा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही पानी की वजह से। तो हालांकि मेरे निकलने से पहले तक पानी का कुछ मसला सॉल्व नहीं हुआ था, तो मैं बच्चों को बता के सब आ गई हूँ। और अब बच्चे अपना जो भी जैसे ही पानी आएगा वैसे ही वो अपना जो भी मैंने काम बताया है वो सब कर लेंगे, क्योंकि बेइंतहा प्रॉब्लम हो गई है पानी की। और पानी की बहुत किल्लत बिल्कुल मतलब सारी मुसीबत आदमी झेल सकता है, पानी की नहीं झेल सकता। पानी बस बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और अभी तक उसी तरह बनी हुई है प्रॉब्लम, और कुछ मालूम नहीं कि कब तक ये होने वाला है। और हमारे यहाँ ही नहीं सुन रहे हैं, आगे आसपास की मतलब पूरे मुंबई वेस्ट में ही है ये प्रॉब्लम। अब देखिए कब सॉल्व होती है। आई होप कि जल्दी से हो जाए। बस फिर मैं आ गई थी, हॉस्पिटल पहुंच गई मैं, और वहाँ पे मेरी डायलिसिस लग गई थी। काफ़ी धूप हो रही थी मगर गर्मी इतनी नहीं थी सुबह का टाइम। तो ये मैं हॉस्पिटल आ गई थी और ये मेरी डायलिसिस लग गई। आज मैं आप लोगों से क्या बताऊं, आज तो मतलब काफ़ी दिन के बाद, हालांकि कभी ड्यूरिंग डायलिसिस कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आते ही हैं, बट आज की तरह तो मुझे लग रहा था काफ़ी दिन के बाद मुझे आज जैसा कुछ हुआ। आज मुझे क्रैम्प्स आ रहे थे गर्दन में, मैं मूव ही नहीं कर पा रही थी, ज़रा सा भी नहीं मूव कर पा रही थी गर्दन को। मैं एक साइड में राइट साइड में क्रैम्प्स आ रहा था, और अगर मैं राइट साइड ज़रा सा भी पुश कर रही थी अपनी गर्दन को तो लेफ़्ट साइड में आ जा रहा था, फिर राइट साइड में, फिर लेफ़्ट साइड में। तो मैं पूरी ताकत से अपने सर को, मुझे लग रहा था कि कहीं ब्रेन हेमरेज नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा मैं डर गई थी। और मैं एक हाथ तो मेरा पैक रहता है डायलिसिस से, और दूसरे हाथ से मैं कस के अपने सर को दबाए हुए थी कि मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। आखिर में उसने बेचारे टेक्नीशियन ने मुझे सलाइन दिया, सलाइन चढ़ाया, तो उससे थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। फिर 20 मिनट बिफोर मैंने अपनी रिमूव करवा लिया, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो वो जो मैंने क्रैम्प्स को मैंने बर्दाश्त किया ना, उसकी वजह से मैं बता नहीं सकती कि मैं इतना वीकनेस मुझे शाम तक लग रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी मुझे। फिर डायलिसिस फिनिश हो गई है, फिर कैसे कैसे मैं नीचे आई हूँ, और यहाँ मैं ऑटो मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही मिल गया था। एक आंटी आई थी, वो तो उनका ऑटो जैसे ही रुका ये, तो मैंने यही ऑटो ले लिया और अब मैं निकल गई हूँ घर के लिए। देखिए धूप कितनी ज़बरदस्त हो रही है, बाप रे। आज की क्या टेम्परेचर है आई डोंट नो, बट आई थिंक 44-45 डिग्री टेम्परेचर तो इस टाइम है ही है। ये अमिताभ साहब का बंगला है, देखिए कैसे इन्होंने पूरा कवर्ड कर रखा है शेड से। ये बैम्बूज लगा के मैंने बताया था, और ये त्रिपाल डलवा लेते हैं तो ये पूरा बंगला कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरा वाइट पॉलीथीन से पूरा कवर्ड है। तो वहीं पे मेरा रिक्शा रुका सिग्नल पे, तो मैंने शूट किया। तो बस अब मैं घर से ही या हॉस्पिटल से ही बैठ के, ऑटो से ही बैठे बैठे और मैं बच्चों को गाइड कर रही थी कि तुम लोग ये काम कर लो, क्योंकि मैंने सुना कि पानी आ गया है। तो मुझे ये था कि फिर मैंने मेड को फ़ोन करके भी बुला लिया कि भाई पानी के टाइम में ही आके पानी का, हालांकि वो 12 बजे आती है, मगर मैंने उसको 10:30 बुला लिया था। फिर रास्ते से मुझे कुछ और काम था, तो मैं वो भी रास्ते से करते हुए और मैं घर पहुंची हूँ।
और मैंने रास्ते थोड़ी सी वेजिटेबल्स लिया था रास्ते। फिर शाम को ही चाय के साथ मैंने ये ब्रेड बन मक्खन हम लोगों ने खाया और फिर मैं डिनर की तैयारी में लग गई। वो कल मैंने कबाब बॉयल किया था, तो वो कबाब रखा हुआ था, तो मैंने उसी में आज नरगिसी कबाब बनाया था। बहुत मज़ेदार कबाब बन के ये तैयार हुआ था। वही बस, कुछ नहीं, सिंपल सा है। उसी स्प्रेड में और मैं उसको एग बॉयल करके और कवर्ड करके और एग वाइट में इस तरह से इसको कवर्ड कर लिया जाता है खूब अच्छी तरह से, और फिर एग वाइट में इसको लपेट के और इसको फ्राई कर लेता है। तो इस तरह से बहुत अच्छा कबाब बन जाता है ये नरगिसी कबाब बन के तैयार हुआ था। इस तरह से देखिए, ये एग वाइट में मैंने लपेटा था, तो बस ये देखिए बन गया था। ये मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया था, तो बस बहुत अच्छा बन, ये देखिए इस तरह से बन के तैयार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।